माय हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजेश कर्नावा। इस वीडियो के अंदर हम रूट वर्ड देखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा ए। जब हम ए जब लैटिन में गिनते हैं हम इसको, तो लैटिन में इसका मीनिंग होता है ऑन। ठीक है, किसी के ऊपर। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है हमारा अबोर्ड। अबोर्ड अबोर्ड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है ऑन और टू और टूवर्ड। ठीक है, प्लस बोर्ड का मतलब होता है शिप। क्या मतलब होता है? शिप। और ये मतलब होता है एडवर्ब और प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है ऑन और ऑन टू। ठीक है, ऑन टू अ शिप, एयरक्राफ्ट और बस और ट्रेन। ठीक है, तो बस या एयरक्राफ्ट पर सवार होने को हम क्या बोलते हैं? अबोर्ड। अबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अबोर्ड। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एम्बार्क। एम्बार्क और एन रूट। ठीक है, ये इसका क्या है? सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अब्रोड। क्या है? अब्रोड। अब्रोड का मतलब होता है कि ए का मतलब होता है ऑन, प्लस बोर्ड का मतलब होता है ना? एडवर्ब है। इसका मतलब होता है इन, इन और टू अ फॉरेन कंट्री। है ना? इसको हम बोलते हैं विदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हमारा है, अगला वर्ड है अ फायर। अ फायर का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑन, प्लस फायर। फायर का मतलब होता है जलना। ठीक है, ये भी हमारा एडवर्ब है और कभी कभी हम इसको एडजेक्टिव भी यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑन फायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? ब्लेजिंग, ब्लेजिंग, अ फ्लेम और बर्निंग। ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एक्सटिंग्विश। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा अफ्लेम। क्या है? अफ्लेम। अफ्लेम के अंदर हम इसको देखेंगे। अफ्लेम में जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ए का मतलब होता है ऑन और फ्लेम का मतलब होता है बर्निंग या जलना। फ्लेम ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मीनिंग होगा, क्या मीनिंग है इसका? ऑन फायर, ऑन फायर और बर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा अकीन। अकीन का मतलब होता है, इसको ब्रेक करते हैं तो ए का मतलब होता है ऑन और ईट, है ना, और एट, प्लस किन का मतलब होता है फैमिली, फैमिली, रेस और एडजेक्टिव।
ठीक है। इसका मतलब होता है हैविंग सम ऑफ द सेम, हैविंग हैविंग सम ऑफ द सेम क्वालिटीज, ठीक है। सजातीय, सजातीय सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, एनालॉजिस, एनालो एनालॉजिस और कंपेरेबल, कंपेरेबल और सिमिलर। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अनलाइक और डिसलाइक, ठीक है। इसके बाद डिससिमिलर, डिससिमिलर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलूफ। क्या है, अलूफ। अलूफ का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑन प्लस अलूफ, लूफ का मतलब होता है विंडवार, विंडवार या डायरेक्शन, ठीक है। ये कभी कभी एडवर्ब भी यूज करा जाता है और कभी कभी एडजेक्टिव में भी यूज करा जाता है। लूफ का मतलब होता है विंडवार या डायरेक्शन, है ना। तो इसका मीनिंग है एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, स्पेशली स्पेशली इन फीलिंग और इंटरेस्ट और अपार्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इसके मीनिंग। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमिस। क्या मतलब होता है अमिस, अमिस एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑन और मिशन का मतलब होता है फेल टू हिट, फेल टू हिट, और ये एडवर्ब में यूज करा जाता है, ठीक है। इसके मीनिंग है रॉन्ग, रॉन्ग, नॉट सुटेबल और नॉट एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, अनुचित, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे बेड, बेड है डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, फॉल्टी, है ना, फ्लॉड, और नेक्स्ट है फिशी। क्या है, फिशी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉल्टलेस, है ना, फॉल्टलेस। इसके बाद फ्लॉलेस, इसके बाद इम्पेकेबल, इम्पेकेबल क्या मतलब होता है, इम्पेकेबल। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा अम्यूज। क्या मतलब होता है, अम्यूज, अम्यूज का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग और कैजुअल इफेक्ट, ठीक है। और म्यूजर का मतलब होता है,
यूजर का मतलब होता है स्टूपली, स्टार है, और स्टूपिडली, स्टूपिडली, और ये हमारा है वर्ब। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा टू एंटरटेन, एंटरटेन और ऑक्यूपाई, है ना, इन अ इन अ लाइट, प्लेफुल और प्लीसेंट मैनर। ठीक है, मनोरंजन करना हिंदी में क्या होगा? मनोरंजन करना। तो एन एक्सप्रेशन कोजल इफेक्ट, म्यूजर का मतलब स्टार है, स्टूपिडली, टू एंटरटेन और ऑक्यूपाई इन अ लाइट, प्लेफुल और प्लीसेंट मैनर। ठीक है, इसका दूसरा मीनिंग हम देखेंगे। दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा इसका कि दूसरा मीनिंग है हमारा इसका दूसरा है प्रोवाइड, प्रोवाइड इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग एंड enjoyable occupation, occupation for someone। ठीक है, इसका से सिनोनिम्स हो जाएगा एंटरटेन, एंटरटेन, चीर और डिलाइट और ग्रेटिफाई। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे डिप्रेस, डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट और अनॉइड और बोर, है ना, ये इसके क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा अराउंड, है ना, अराउंड। अराउंड का मतलब होता है, ए का मतलब होता है इन, प्लस राउंड, राउंड का मतलब होता है एडवर्ब और प्रीपोजिशंस। कभी कभी ये एडवर्ब में यूज किया जाता है, कभी कभी प्रीपोजिशंस। इन अ सर्कल और इन सरकमफेरेंस। ठीक है, ये इसका क्या होता है मीनिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है अशेम्ड। क्या है? अशेम्ड, अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है इंटेन इंटेंसिफायर प्लस शेम और एडजेक्टिव। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा फीलिंग शेम, फीलिंग सेम और गिल्ट और डिस्ग्रेस, और डिस्ग्रेस,
शर्मिंदा, है ना, शर्मिंदा। सो इसका मीनिंग हो जाएगा एक और, एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड और गिल्टी बिकॉज ऑफ वंस एक्शन। ठीक है, इसका सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके गिल्टी, है ना, इसके बाद इसका शेम्ड, शेम्ड, है ना, शेमफेस्ट, है ना, इसके बाद अब्बाश, है ना, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे हमारे पास शेमलेस और अनशेम्ड और प्राउड। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है अशोरे। अशोरे, अशोरे का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑन प्लस शोरे, शोरे का मतलब होता है, और ये हमारा एडवर्ब होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है ऑन द शोर। ऑन द शोर का मतलब होता है किनारे पर। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉस्ट, इसके बाद हो जाएंगे बीच। क्या है? बीच। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, एंटोनिम्स होंगे इंटीरियर, इंटीरियर और वाटर, ये क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट है अटोप। अटोप का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑन प्लस टॉप का मतलब होता है अपर। ये कभी कभी एडवर्ब में यूज होता है और कभी कभी प्रीपोजिशंस में यूज होता है। तो इसका मीनिंग है ऑन, ऑन द टॉप। क्या मीनिंग है इसका? ऑन द टॉप ऑफ, शीर्ष पर। क्या है? शीर्ष पर। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ओवर, और एंटोनिम्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स होंगे बेनीथ। क्या है? बेनीथ। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा अवेरी। अवेरी, अवेरी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑन प्लस पेराई, है ना, इसका एंटोनिम्स एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, और मीनिंग होता है क्रूक्ड, क्रूक्ड, टर्न्ड, है ना, और ट्विस्टेड टू वन साइड, है ना। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, सिनोनिम्स हो जाएगा अनटाइडी, अनटाइडी। क्या हो जाएगा? अनटाइडी। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास, उसका मतलब होता है ए, ए का मतलब होता है डाउन, है ना, और अ साइड और इंटेन, इंटेंसी, इंटेंसिफायर। ठीक है,
इसका कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जब ए का मतलब होता है डाउन इंटेंसिफायर या साइड, है ना। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, ए का मतलब होता है डिनोटिंग ऑनवर्ड मोशन, डिनोटिंग ऑनवर्ड मोशन प्लस बीडन, बीडन और ड्वेल और रिमेन और वेट एन, है ना। इसका मतलब होता है वेयर somebody lives, somebody lives, है ना, आवास, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, सिनोनिम्स हो जाएगा अपार्टमेंट, अपार्टमेंट हो जाएगा इसका, और ड्वेलिंग, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, press the bell icon to get regular notification my video.